दोस्तों, 1492 के पहले अमेरिका की स्थिति कुछ और ही थी और उसके बाद कुछ और ही हो गई। 1492 में कोलंबस और उसके जहाजी बेड़े के लोग जब वहां की जमीन पे पहुंचे तो उन्होंने देखा कि कुछ लाल चमड़ी के लोग यहां पहले से मौजूद हैं। तो उन्होंने उन्हें रेड इंडियंस कहकर बुलाना शुरू किया। अब आपके मन में सवाल उठ रहा होगा कि रेड तो ठीक, मगर इंडियन क्यों? वो इसलिए कि कोलंबस अपने साथियों के साथ इंडिया की तलाश में निकला था, मगर रास्ता भटक कर अमेरिका पहुंच गया। मगर उसके मन में ये गलतफहमी पूरे जीवन तक रही कि उसने इंडिया को खोजा है। इसलिए वहां के रहने वाले लाल चमड़ी के लोगों को उसने रेड इंडियंस कहकर पुकारा। वहां के संसाधनों पर कब्जा करने के ख्याल से कोलंबस ने वहां के मूल निवासियों को तो मारा ही, जब यूरोपियंस को इस नई खोज के बारे में पता चला तो वे भी अमेरिका की ओर चल दिए। स्पेनिश, फ्रांसीसी और ब्रिटिश लोग वहां पहुंच गए। जब रेड इंडियंस ने उनका विरोध किया तो उन लोगों ने उनका नरसंहार तक किया। भोले भाले लोगों की क्रूर हत्या कर दी गई। मूल निवासियों को लगभग समाप्त कर दिया गया। उनकी संख्या बस गिनती की रह गई। तो ये जो गोरे आजकल दिखते हैं वहां, वो भी अमेरिका के मूल निवासी नहीं हैं। ये सब यूरोपियंस हैं। सन 1600 ईस्वी तक अमेरिका के कई हिस्से में चीनी उत्पादन शुरू हो गया था, जिसके लिए अधिक से अधिक गन्ने की जरूरत थी और अधिक से अधिक गन्ना पैदा करने के लिए अधिक से अधिक लोगों की जरूरत थी। इसीलिए गन्ने के खेतों में काम करने के लिए अफ्रीकी दास खरीद कर लाए जाने लगे। 1619 में दासों का पहला ग्रुप वहां पहुंचा। फिर जब 1793 में कपास की खेती शुरू हुई और रुई ओटने की मशीन का आविष्कार हुआ तो और दासों की जरूरत पड़ी। इस तरह लाख से ऊपर की संख्या में दास वहां पहुंचे। आज वहां जो काले लोग हैं वो उन्हीं दासों के वंशज हैं। काले लोगों की जो पीढ़ियां अमेरिका में पैदा हुई, अब अमेरिका ही उनका अपना देश था। उन लोगों ने अपने अधिकारों की मांग की, अपनी दासता के खिलाफ आवाज उठाई। कई लोग दासों को मुक्त करना चाहते थे तो कई लोग उन्हें गुलाम बनाए रखना चाहते थे। खेतों और बागों के मालिक उन्हें गुलाम बनाए रखना चाहते। इसके कारण अमेरिका में कई सालों तक गृह युद्ध भी हुआ। इस युद्ध में लाखों लोग मारे गए। इस गृह युद्ध का नतीजा ये हुआ कि दास प्रथा खत्म कर दी गई। इसमें राष्ट्रपति अब्राहम लिंकन की सबसे बड़ी भूमिका थी। अब काले लोग कहीं भी जाकर अपनी मेहनत मजदूरी करने के लिए स्वतंत्र थे। गृह युद्ध वो समुद्र मंथन था जिसके बाद काले अमेरिकियों को पूर्ण नागरिकता का अधिकार दिया गया। 1870 में अश्वेत पुरुषों को वोटिंग का अधिकार भी दिया गया। लेकिन कई मामलों में अभी भी भेदभाव जारी था, जिसकी लड़ाई आगे लोग लड़ते रहे, जिसमें मार्टिन लूथर किंग जूनियर और रोजा पार्क्स का नाम अग्रणी है। लेकिन आज भी कई गोरे लोगों में ये मानसिकता कायम है कि काले लोग गुलाम बनकर उसके देश में आए थे और वो आज भी उन्हें उसी रूप में देखना चाहते हैं।